होली में आपको अपने गांव या घर जाना है और ट्रेन में जगह नहीं है तो परेशान ना हो। रेलवे ने इस बार 14 स्पेशल ट्रेन चलाने का इंतजाम किया है। भारतीय रेलवे दिल्ली और आनंद विहार रेलवे स्टेशनों से यूपी और बिहार के लिए 7 जोड़ी होली स्पेशल ट्रेन चलाने जा रही है, ताकि होली के दौरान लोगों को कोई परेशानी ना हो। इनमें आनंद विहार सुपरफास्ट एसी फेस्टिवल स्पेशल, बरौनी दिल्ली फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस, जयनगर आनंद विहार आरक्षित फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस, सहरसा आनंद विहार फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस, जोगबनी आनंद विहार स्पेशल एक्सप्रेस और दरभंगा दिल्ली फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस प्रमुख हैं। गाड़ी संख्या 04066 आनंद विहार पटना सुपरफास्ट एसी फेस्टिवल स्पेशल 21, 25 और 28 मार्च 2024 को आनंद विहार से रात 11 बजे खुलेगी और अगले दिन शाम 4 बजे पटना पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 04065 पटना आनंद विहार सुपरफास्ट एसी फेस्टिवल स्पेशल 22, 26 और 29 मार्च 2024 को पटना से शाम 5:45 पर चलकर कई स्टेशनों पर रुकते हुए अगले दिन 11:20 पर दिल्ली पहुंचेगी। खेती-बाड़ी में ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए हर जिले, गांव में इफ्को इसे उड़ाने की ट्रेनिंग दे रहा है। अब सभी किसान खेतों में फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड को छिड़कने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रोन की कीमत 5 लाख रुपए से शुरू होती है। सरकार की तरफ से इस पर 50% तक सब्सिडी किसानों को दी जा रही है। जो किसान भाई इससे जुड़ी जानकारी या ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वो पास के इफ्को सेंटर पर संपर्क कर सकते हैं। छोटे किसान इफ्को से सिर्फ छिड़काव के लिए ड्रोन किराए पर ले सकते हैं। झारखंड और उसके आसपास के किसानों को अब शहद बेचने या निर्यात से पहले शुद्धता के सर्टिफिकेट के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। प्रदेश की राजधानी रांची के नामकुम में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आधुनिक मधु टेस्टिंग लैब बना रहा है। सरकार की कोशिश पूर्वी भारत को शहद उत्पादन और निर्यात के क्षेत्र में बड़ा हब बनाने की है। लैब बनने से इसका फायदा यहाँ के किसानों के अलावा बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के मधु उत्पादक किसानों को भी होगा। यहाँ किसानों को अपने शहद की गुणवत्ता का प्रमाण पत्र मिलेगा जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर होगा। शुद्धता प्रमाण पत्र मिलने के बाद किसान अपने शहद को यहाँ से खाड़ी देशों में भी आसानी से निर्यात कर सकेंगे। मधु टेस्टिंग लैब में प्रशिक्षण केंद्र भी खुल रहा है, जहाँ किसानों को मधुमक्खी का जहर निकालना भी सिखाया जाएगा। इससे किसानों की आय बढ़ेगी। 2014 से पहले देश से मधु निर्यात सिर्फ 28,000 मैट्रिक टन का था, जो अब बढ़कर 79,000 मैट्रिक टन हो गया है। इसमें और तेजी आएगी क्योंकि अब पूर्वी क्षेत्र में भी मीठी क्रांति की शुरुआत हो रही है और यहाँ के किसानों को इसका लाभ मिलने वाला है। उत्तर प्रदेश में 19 मार्च से मौसम फिर बदल सकता है। किसान भाइयों को सलाह दी गई है कि वे अपनी फसलों को खुले में ना रखें। मौसम विभाग के मुताबिक गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। प्रदेश में धीरे धीरे न्यूनतम तापमान में बदलाव देखने को मिल रहा है। मेरठ में 14 डिग्री सेल्सियस, अलीगढ़ में 16.4 डिग्री सेल्सियस, आगरा में 16.7 डिग्री सेल्सियस, मुजफ्फरनगर में 13.6 डिग्री सेल्सियस, नजीबाबाद में 12 डिग्री सेल्सियस, कानपुर सिटी में 14.4 डिग्री सेल्सियस, फतेहपुर में 13.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। रात के समय ठंडक में कमी आने लगी है। बारिश की चेतावनी जारी करने के बाद किसानों की चिंता बढ़ गई है। गेहूं की फसल तैयार है, खेतों में भी फसल काट के रखी जा चुकी है। ऐसे में बारिश हो जाती है तो किसानों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने जिन राज्यों को अधिक सतर्क रहने की सलाह दी है उनमें झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश शामिल है। आप भी अगर रेहड़ी पटरी ठेले लगाकर अपना परिवार चलाते हैं तो पीएम स्वनिधि योजना के तहत बिना गारंटी लोन ले सकते हैं। इस योजना से फुटपाथ पर सामान बेचने वालों को भी खरीद बिक्री करना अब आसान हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 मार्च को दिल्ली के JLN स्टेडियम में पीएम स्वनिधि योजना के 1 लाख लाभार्थियों को लोन की राशि जारी की है। अधिक जानकारी के लिए आप पीएम स्वनिधि योजना की वेबसाइट pmswanidhi.mohua.gov.in देख सकते हैं। गुजरात के किसानों को अब नर्मदा नदी का पानी 31 मार्च तक सिंचाई के लिए मिल सकेगा। रबी सीजन को देखते हुए नर्मदा कमांड एक्सटेंशन में 31 मार्च तक सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। पिछले कई दिनों से किसान संगठन सरकार से सिंचाई के लिए पानी ज्यादा दिन तक देने की मांग कर रहे थे। गुजरात में नर्मदा नदी का पानी किसानों के लिए लाइफलाइन माना जाता है क्योंकि इससे कई जिलों में सिंचाई का काम होता है। मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख तीसरी बार बढ़ा दी है। प्रदेश के किसानों को 16 तारीख तक
ई उपार्जन पोर्टल यानी कि MPE uparjan.nic.in पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सरकार ने किसानों की मदद के लिए कई रजिस्ट्रेशन सेंटर भी खोले हैं, जहां यह काम आसानी से किया जा सकता है।